सभी देशवासियों को नमस्कार। देखिए, कानून वो बनाना चाहिए जो समाज को जोड़े। जो समाज को तोड़े वो कानून नहीं होता। कानून वो बनना चाहिए जो टूटे हुए समाज को एक कर दे, लेकिन कानून वह नहीं होना चाहिए जो जुड़े हुए समाज को भी तोड़ दे। मैं बात करने जा रहा हूं जो सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, यूजीसी, जिसका विरोध जिस दिन से वह पता लगा लोगों की कि यूजीसी कानून आ रहा है, उसका विरोध निरंतर पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। अब कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा भी, कुछ गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा भी, जिन्होंने पहले से ही सनातन धर्म के लोगों को जातिवाद में बांटकर उनके बीच जातिवाद का विष घोल रखा है। वह किस लिए उन्होंने घोल रखा था कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोगों का जो काम होता है वो पैसा लेते हैं और उसके पश्चात जो है सनातन धर्म के लोगों को आपस में जातिवाद में लड़वाते हैं। अब उन्हें भी एक मौका मिल चुका था कि आग में आखिर घी कैसे गिरा जाए। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि उन्हें भारत की जनता से, भारत से कुछ लेना है। उन्हें अपने एक तो कुर्सी का स्वार्थ है, निजी स्वार्थ, और एक उन्हें भारी भरकम पैसे का चाहिए होता है। अब यूजीसी का जब विरोध होने लगा तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर सुनवाई की और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय को भी पता है कि भारत के अंदर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होता है। बेवजह फर्जी मुकदमे भी ऐसे कानूनों के बनने से लोगों पर होते हैं, जिससे लोगों के बीच की जो खाई है वो और ज्यादा गहरी होती है। लोग जो है पहले से जो जातिवाद में सनातन धर्म के लोग बटे हुए हैं वह और जातिवाद में बढ़ जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो यूजीसी पर रोक लगाई गई है, मैं स्वयं भी और प्रत्येक जो भारतीय हैं, प्रत्येक सनातन धर्म के लोग भी उनके द्वारा इस लिए गए फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो यह रोक लगाई गई है सनातन को एक करने के लिए लगाई गई है। और जो इस कानून के बनने से सनातन धर्म के लोग जातिवाद में बढ़ते, उस पर भी उनके द्वारा अंकुश लगा दिया गया है। इस सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का मैं स्वयं भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद।